अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जो भी है सही है या गलत है, मगर है आज कुदरत की रचना। उनकी स्वतंत्रता उसमें पॉकेट काटने वाले के पास भी फ्रीडम नहीं है, कटवाने वाले के पास भी नहीं है और पुलिस के पास भी नहीं है। तीनों में से किसी के पास फ्रीडम नहीं, और फिर भी होता है, उसी को कहते हैं कुदरती। तीनों अपनी ड्यूटी पर है। मैं अपना पैकेट पॉकेट में, मेरा पाकिट है, इसको गंवाना नहीं चाहता हूँ, संभाल के तो मैं भी अलर्ट हूँ। चोर भी मानते हैं कि मेरे को पैसा चाहिए परिवार चलाने के लिए, तो किसी न किसी को तो काटना पड़ेगा। सवाल ही नहीं, वो उसका बिजनेस है बेचारे का। वो सुबह से निकलता है चाय पानी पी के, हम जो चाय पानी पी के निकलते हैं, वो भी अपने काम के लिए निकलता है। सही क्या नहीं? सबका अपना अपना बिजनेस होता है। हमारा बिजनेस कम रिस्क का है, उनका बिजनेस ज्यादा रिस्क का है, मगर बिजनेस तो बिजनेस है, जिससे उसका परिवार चलता है। यही उसकी इनकम ऑफ सोर्सेज है। ठीक है क्या नहीं? तो और पुलिस वाला कहता है मेरा काम क्या है, गुनहगार को पकड़ना कहीं से भी, तो वो भी और ड्यूटी पर है। हम भी अलर्ट है, चोर भी अलर्ट है और पुलिस भी, फिर भी होने वाला है वही होगा। क्या कहने का मतलब यही है कि जब व्यक्ति का संयोग आता है, अच्छा या बुरा, तो कुदरत उस प्रकार के हर संयोग इकट्ठा करती है और यही संयोग को हमको संयोग के रूप में मानना है। किसी व्यक्ति के प्रति ब्लेम और क्लेम नहीं करना है। समझ में आया? बस। और यही विज्ञान कहता है, अध्यात्म विज्ञान यही कहता है कि आपको एज इट इज देखना है, सिद्धांत के विरुद्ध नहीं देखना है। तभी आपकी दृष्टि सिद्धांत वाली बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। हर बात में यही सिद्धांत को अप्लाई करना है, यही सिद्धांत को अप्लाई करना है। बाद में आपकी दृष्टि सिद्धांत वाली बन जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा अपने आप वो दृष्टि से सिद्धांत ही दिखेगा, क्योंकि आपकी दृष्टि परिपक्व हो गई। अभी परिपक्व हुई नहीं है, इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत है। यस, तो मैं यही कहना चाहता हूं, बार बार सेट करो। वितराग ऐसे वितराग नहीं बनते हैं, हजारों लाखों बार, लास्ट 3 4 5 10 होता है। हर व्यक्तियों को करता और निर्दोष देखते हैं, मालिकी भाव से मुक्त रहते हैं, कर्ता भाव से मुक्त रहते हैं और वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। इसमें भी गलती हो जाती है, कर्म बन जाते हैं, मुक्ता आ जाती है, फिर प्रैक्टिस चालू करेंगे, फिर गलती होगी, फिर गलती को सुधारेंगे। ऐसे करके एक दिन परफेक्ट हो जाएंगे। किसी को चमत्कार नहीं होता है, प्रैक्टिकली होता है। और विज्ञान में चमत्कार जैसी बात ही नहीं है। विज्ञान में चमत्कार जैसी बात नहीं है। बहुत समझने की बात है। और मैंने कहा ना, ये इतना डीप साइंस है, इतना एग्जैक्ट साइंस है, इतना सरल साइंस है कि लोगों को पहली दृष्टि से इसको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि साइंस डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता। मगर साइंस अभी तक सुना नहीं था और धर्म को ही सुना था और धर्म में बताया गया था इतनी सारी क्रिया करोगे, बाद में आपको पुण्य मिलेगा, इसके बाद आपको भगवान मिलेगा और इसके बाद आपको मुक्ति होगी। यानी मुक्ति के मार्ग को इतना भारी बना दिया था कि आम आदमी सोच भी नहीं सकता था। क्रमिक मार्ग में तो यही बताया गया है, उसी से मोक्ष तो उससे भी होता ही है। नहीं, मोक्ष देखो, मुक्ति बिना विज्ञान समझे नहीं होती है।
चाहे क्रम है चाहे अक्रम, ये दुनिया का सनातन सत्य। उसमें विज्ञान है जो काफी स्टेप चढ़ने के बाद आता है। हाँ, मगर आना तो चाहिए कि आना तो चाहिए, बराबर। बिना साइंटिफिक विजन हम दुनिया के हर व्यक्तियों को निर्दोष कैसे दे सकते हैं? हम दुनिया की हर चीजों का जो हमारे नाम से जुड़ी हुई है इसके मालिक नहीं है, ऐसा कैसा मान सकते हैं विदाउट साइंस? जब साइंस होता है तो मालूम होता है कि कुदरत कहते हैं ये दुनिया की कोई व्यक्ति या साधन या संपत्ति के आप मालिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं मालिक हूं। आपके पास है तो सिर्फ यूजर बन सकते हैं, मगर ओनर नहीं। तो इसीलिए यूजर के रूप में जीवो, कोई गलती नहीं है। मालिक बनोगे तो फिर राग द्वेष हो जाएंगे, कोई भी संजोग ऐसा आ सकता है। यानी जो कुछ प्रयास करने के बाद भी जो होता है इनको विदाउट क्लेम एंड ब्लेम स्वीकार करना, और यही हमारा उदय कर्म है, यही हमारा कर्म फल है। फिर किसी के ऊपर ब्लेम और क्लेम नहीं करें। पहले जो प्रयास करना चाहे वो कर सकते हैं, बिफोर रिजल्ट आने के बाद किसी के प्रति कंप्लेन, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हर बार कंप्लेन करते रहेंगे, हमारा दिमाग कैसा हो जाएगा? फिर दृष्टि भी पॉइंट वाली बनेगी, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा, ये आदमी ऐसा। आदमी ऐसा नहीं भाई, हर व्यक्तियों की प्रकृति पूरी कुदरती रचना है। जो भी है सही है या गलत है, मगर है आज कुदरती रचना। उनकी स्वतंत्रता उसमें है। पॉकेट काटने वाले के पास भी फ्रीडम नहीं है, कटवाने वाले के पास भी नहीं है, और पुलिस के पास भी नहीं है। तीनों में से किसी के पास फ्रीडम नहीं, और फिर भी होता है, उसी को कहते हैं कुदरती। तीनों अपनी ड्यूटी पर है। मैं अपना पैकेट पॉकेट में मेरा पाकिट है, इसको गंवाना नहीं चाहता, संभाल कर तो मैं भी अलर्ट हूँ। चोर भी मानते हैं कि मेरे को पैसा चाहिए परिवार चलाने के लिए, तो किसी न किसी को तो काटना पड़ेगा। सवाल ही नहीं, वो उसका बिजनेस है बेचारे का। वो सुबह से निकलता है चाय पानी पी के, हम जब चाय पानी पी के निकलते, वो भी अपने काम के लिए निकलता है। सही क्या नहीं? सबका अपना अपना बिजनेस होता है। हमारा बिजनेस कम रिस्क का है, उनका बिजनेस ज्यादा रिस्क का है, मगर बिजनेस तो बिजनेस है, जिससे उसका परिवार चलता है, यही उसकी इनकम ऑफ सोर्सेज है। ठीक है कि नहीं? तो और पुलिस वाला कहता है मेरा काम क्या है? गुनहगार को पकड़ना कहीं से भी, तो वो भी ऑन ड्यूटी पर है। हम भी अलर्ट है, चोर भी अलर्ट है, और पुलिस भी। फिर भी होने वाला है वही होगा। कहने का मतलब यही है कि जब व्यक्ति का संयोग आता है, अच्छा या बुरा, तो कुदरत उस प्रकार के हर संयोग इकट्ठा करती है, और यही संयोग को हमको संयोग के रूप में मानना है। किसी व्यक्ति के प्रति ब्लेम और क्लेम नहीं करना है। समझ में आया? बस। और यही विज्ञान कहता है, अध्यात्म विज्ञान यही कहता है कि आपको एज इट इज देखना है, सिद्धांत के विरुद्ध नहीं देखना है। तभी आपकी दृष्टि सिद्धांत वाली बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। हर बात में यही सिद्धांत को अप्लाई करना है, यही सिद्धांत को अप्लाई करना है। बाद में आपकी दृष्टि सिद्धांत वाली बन जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा अपने आप वो दृष्टि से सिद्धांत ही दिखेगा, क्योंकि आपकी दृष्टि परिपक्व हो गई। अभी परिपक्व हुई नहीं है, इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत है। यस।